साथ बीकानेर से बड़ी खबर है। 5 करोड़ की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों के खिलाफ 681 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश हुई है और चार्जशीट में 115 दस्तावेज, 25 गवाहों को गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर उस वक्त आपको बीकानेर से बता रहे हैं जहां पर 5 करोड़ की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों के खिलाफ 681 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश हुई है। चार्जशीट में 115 दस्तावेज और 25 गवाहों के बयान भी शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तो बड़ी खबर उस वक्त आपको बता रहे हैं, 3 आरोपियों के खिलाफ 681 पेज की चार्जशीट पेश हुई है। बीकानेर से यह खबर है। 5 करोड़ की साइबर ठगी का यह पूरा मामला है, जहां पर चार्जशीट में 115 दस्तावेज और 25 गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पांच करोड़ की साइबर ठगी का पूरा मामला बताया जा रहा है। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। 3 आरोपियों के खिलाफ 681 पेज की जो चार्जशीट है वो पेश की गई। चार्जशीट में 115 दस्तावेज और 25 गवाहों के जो बयान हैं वो शामिल किए गए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तो 5 करोड़ की साइबर ठगी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बीकानेर से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 3 आरोपियों के खिलाफ 681 पेज की जो चार्जशीट है वो पेश की गई है। चार्जशीट में 115 दस्तावेज, 25 गवाहों के बयान भी शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, अपडेट दीजिएगा। ये देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा मामला बीकानेर का है। करीब 5 करोड़ की जो साइबर ठगी का ये पूरा मामला था और इसमें जो है बीकानेर पुलिस ने बेहतरीन काम करते हुए 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था, जिसमें मुख्य रूप से जो बीकानेर के ही रहने वाले एक राहुल सिंह है जो वल्लभ गार्डन निवासी है, और तिलक नगर निवासी मनमोहन यादव है, और इसके साथ मुक्ता प्रसाद का रहने वाला नहीद अली है। तीनों ही लोगों को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था और अब उनके खिलाफ जो है कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ 681 पेज की ये चार्जशीट है और इसमें 115 दस्तावेजों के साथ 25 गवाह जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। लगातार जो साइबर टीम है वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और इसके साथ साथ इनके आधार पर ही कुछ और लोगों को जो है यहाँ पर पकड़ा गया। बिल्कुल, पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। आप नजर बना करके रखिए विक्रम, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 17 सितंबर को चित्तौड़गढ़ पुलिस ने नकली नोट ठिकाने लगाने के आरोप में जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था उनसे पूछताछ में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस की माने तो आरोपियों ने किराए के कमरे में सोशल मीडिया और चैट जीपीटी के जरिए नकली नोट तैयार किए थे। ये रिपोर्ट देखिए। किराए के कमरे से नकली नोटों का कारोबार, चैट जीपीटी से सीखा नोट बनाने का तरीका, उपकरण और सामग्री भी ऑनलाइन मंगवाई। पुलिस गिरफ्त में बैठे ये वो 3 आरोपी हैं जिन्होंने किराए के कमरे में 500 के नकली नोट तैयार किए और किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने इन आरोपियों को कई दिन पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन पूछताछ के दौरान इन्होंने जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। पुलिस की माने तो आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया और चैट जीपीटी से सीखा नोट तैयार करने का तरीका। नकली नोट तैयार करने के लिए सामग्री ऑनलाइन मंगवाई गई, जिसमें कलर प्रिंटर, पेपर, इंक, केमिकल, सांचा, हरी टेप, वाटरमार्क और लकड़ी का स्क्रीन फ्रेम शामिल था। इनके पास से बरामद मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी फर्जी मिली है, जिससे ये नकली नोटों को मार्केट में ले जाने का काम करते थे। आरोपियों को पेशी के बाद एक बार फिर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इनके निशाने पर भोले भाले लोग थे या फिर कम पढ़े लिखे लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। पावटा चौक के पास रेहड़ी, ठेले और सब्जी वाले बुजुर्ग, जिन्हें वो थोड़ा सामान खरीद कर नकली पैसे देते थे। पहचान छिपाने के लिए इन्होंने गांव से दूर का इलाका चुना, पिकनिक की जगह, धार्मिक स्थान, भीड़ भाड़ वाले बाजार में नकली नोट देकर कुछ रुपए का सामान खरीदते थे। मुलजिमान का मोडस ऑपरेंडी ये रहा कि
जो नोट तैयार किए 500-500 के, अपने आसपास के इलाके को छोड़कर दूर दराज के कस्बे, धार्मिक स्थान, पिकनिक स्पॉट और भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में आम लोग, कम पढ़े लिखे, बुजुर्ग, महिला, सब्जी वाले, इनके पास चलाने का प्लानिंग तैयार किया गया। दरअसल आरोपियों की गिरफ्तारी भी सब्जी मंडी और आसपास के इलाके में नकली नोट चलाने के दौरान ही हुई थी, जबकि एक युवक लोगों के हत्थे चढ़ गया था। पुलिस ने उसके पास से 500-500 के नकली नोट भी बरामद किए थे। बहरहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है, लेकिन जिस तरीके से तीनों ने किराए के कमरे में बिना किसी को भनक लगे नकली नोटों का कारोबार शुरू किया, वो साबित करता है कि तीनों कितने शातिर हैं। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट। गरीब आदमी तो वही बाड़मेर के निजी हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। देखते ही देखते हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की है। अस्पताल में जमा भीड़ को बाहर किया गया है। दरअसल एक महिला के पेट में दर्द होने की शिकायत के साथ आरके हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, जहां सोनोग्राफी में ये सामने आया कि बच्चेदानी में गांठ है जिसे निकालना पड़ेगा। इसके लिए परिजन 45,000 की रकम भी दे दी, लेकिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन को रिस्की बता करके हायर सेंटर जाने के लिए कहा है, जिससे परिजन नाराज हो गए। उनका आरोप है कि सिर्फ पैसे लेने के लिए मरीज को भर्ती किया गया और पेट में चीरा लगा करके महिला की जान खतरे में डाल दी गई। मैडम का खर्चा कितना होगा? तो खर्चा होगा 35,000 हॉस्पिटल का खर्चा, 10,000 मेडिकल, बाहर से कोई डॉक्टर बुलाना पड़ा तो उसके 8,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, ठीक है। और खर्चा होगा, ये खर्चा आपका लगेगा। तो फिर बाद में ऑपरेशन किया, रेडी रेट हो जाएगा। हम तो बाहर वेट कर रहे थे, अंदर गए हॉस्पिटल, बाहर आके हमको बुलाया केबिन के अंदर। तो ऑपरेशन फिर तो काटा, तो ऑपरेशन का हमारे कंट्रोल में आ नहीं रहा है। हमने वापस टैंके दे दिए, आप अहमदाबाद जाओ कहीं भी जाओ, ये हमारा हाथ में। तो एएसआई भर्ती 2021 से जुड़ी बड़ी खबर है। एएसआई भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भर्ती रद्द करने पर रोक लगाई थी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की बेंच में सुनवाई होगी। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर बेंच सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट की एकलपीठ के मुख्य याचिकाकर्ता है कैलाश चंद्र शर्मा। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका एसएलपी की दायर हुई है। वही चयनित अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई है ताकि किसी फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट उनकी भी सुनवाई करे। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर है। जेल की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है। बैरक नंबर 13 में बंदी के पास मोबाइल मिला। हरियाणा निवासी सजायाफ्ता बंदी अंकित पंडित से मोबाइल मिला है। जेल प्रशासन ने बिजवाल थाने में मामला दर्ज करवा दिया। पिछले दिनों में जेल में आपको बता दें कि एंड्रॉयड मोबाइल मिला था। जेल प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बीकानेर से बता रहे हैं, जहां पर जेल की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला सामने आया है। बैरक नंबर 13 में बंदी के पास मोबाइल मिला है। हरियाणा निवासी सजायाफ्ता बंदी अंकित पंडित से मोबाइल मिला है। जेल प्रशासन ने बिजवाल थाने में पूरा मामला दर्ज करवा दिया और पिछले दिनों में जेल में आपको बता दें कि एंड्रॉयड मोबाइल मिला था। जेल प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। वहीं सीकर के पलसाना में सरस डेयरी के अंदर गंगाजल छिड़कने का मामला थम नहीं रहा है। डेयरी के बाहर 16 दिन लंबे चले धरने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा प्रदर्शनकारियों ने अब आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। दरअसल सरस डेयरी में एमडी कमलेश मीणा के तबादले के बाद से ही विवाद चल रहा है। लोग तब और भड़क गए जब उनके तबादला होते ही पूरे परिसर में गंगाजल छिड़क करके शुद्धिकरण किया गया। ऐसे में कमलेश मीणा के समर्थकों ने छुआछूत का आरोप लगाया है। मीणा समाज के जो लोग बैठे इनसे माफी मांगते, यहाँ आके जाजम पे माफी मांगते। आप अंदर वीडियो बना के भेज रहे हो कि वहीं भीलवाड़ा में इस बार नवरात्र महोत्सव में गरबा को लेकर के बड़ा फैसला हुआ है। आयोजकों ने गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरीके से बैन कर दिया है। साथ ही पहचान पुख्ता करने के लिए आधार कार्ड तिलक अनिवार्य कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए।
गरबा को लेकर घमासान, नो टू भाईजान। पंडाल में जींस नहीं, केवल पारंपरिक परिधान। नवरात्रि पर वीएचपी बजरंग दल का बड़ा ऐलान। नवरात्रि में गरबा को लेकर देश भर के गरबा आयोजनों के नियम चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी गरबा आयोजकों ने गरबा पंडाल में प्रवेश के लिए कई नियम बनाए हैं। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है, पंडाल सज चुके हैं, गरबा पंडाल सज चुके हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़े जो त्योहार होते हैं उसमें से नवरात्रि को भी माना जाता है। 9 दिन माता रानी की पूजा और पाठ होता है। भक्त माता रानी को मनाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गरबा पंडालों के लिए नियम निकाले हैं, जिसको जो आयोजक है उन्होंने सर्वसम्मति से मान भी लिया है। जिले में हो रहे गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन रहेगा और आधार कार्ड दिखाने के बाद ही एंट्री मिलेगी। गरबा आयोजन में आने वाले लोगों को तिलक लगाया जाएगा, साथ ही उन पर गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव भी किया जाएगा। साथ ही अपील की गई है कि जीन्स और टी शर्ट के बजाय पारंपरिक परिधान ही पहनकर आएं। पंडाल में हिंदू पारंपरिक वेशभूषाओं में आप शामिल हो और इस भक्ति और शक्ति के उत्सव में आप शामिल हो। अश्लील पूर्वक गाने यहाँ न चलाए जाएं। मातृ शक्ति उसके समर्थन में है। हम भी यही चाहते हैं कि किसी भी हिंदू पंडाल में या इस गरबा पंडाल में ऐसे गैर तत्व न आए और जिहादी गतिविधियों पर रोक लगे। इन नियमों के पीछे हिंदू संगठनों का कहना है कि गैर हिंदू पंडालों में प्रवेश कर हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह के कड़े नियम जरूरी हैं। गरबा महोत्सव के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न करे और असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद हो, क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाने का एक दुष्कर्म करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं। तो साथ ही हमारी आयोजन समितियों से ये निवेदन है और उनसे बातचीत चल रही है कि जो भी इस प्रकार से लोग प्रवेश करेंगे इस गरबा महोत्सव में, उनके हम तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे और आधार कार्ड हम चेक करेंगे। साथ ही आयोजन स्थल पर गंगा जल और जो गौमूत्र है इसका छिड़काव करके हम इस स्थान को पवित्र करने का भी कार्य करेंगे। भीलवाड़ा में इस बार गरबा आयोजनों को मर्यादित रखने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नई पहल की है। देखना होगा इसका कितना असर होता है। नवरात्रि पर गरबा और डांडिया के आयोजन में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने शहर के चौराहे पर होर्डिंग लगाए हैं, जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। और इसी बीच मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक इरशाद अली ने बड़ा बयान देते हुए कहा है, जहां मुस्लिम हिंदुओं के त्योहार चाहे होली, दिवाली या रक्षाबंधन को मनाने से बचते हैं, तो फिर गरबा और डांडिया के कार्यक्रमों में जाना क्यों जरूरी है। इरशाद जी, आप किस तरह से देखते हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोटा ही नहीं भीलवाड़ा और कई शहरों के अंदर इस तरह के पोस्टर होर्डिंग बैनर लगा दिए गए हैं कि गरबे और डांडिया में गैर हिंदू का प्रवेश नहीं हो। देखिए, इसको अगर हम आज से 60 वर्ष 70 वर्ष पूर्व की बात करें तो कट्टरता का जो जहर था वो कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के अंदर बोया था। उसी के चलते अब ये देखिए वो कट्टरता जो है वो दिमाग के अंदर है। आज डांडिया का जो एक तरीके से जो मुद्दा बना हुआ है, तो आप ये देखिए कि जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, सबके रिलीजन जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी जो है वो तो भारतीय है। और भारतीय संस्कृति को जो मानने वाले हैं, चाहे वो मैं हूँ, आज ऐसा नहीं है, आज मुझे भी कई जगह, चाहे वो किसी विशिष्ट अतिथि के रूप में किसी भी, मुझे भी कई जगह बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेन जो वर्जित जो बताया गया है वो जो कट्टरवादी सोच है, जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं कि भाई हमारा जो धर्म है वो किसी दूसरे धर्म को हम बिल्कुल इज्जत नहीं दें, किसी के दूसरे त्योहारों पे नहीं जाए। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमाली में तालाबंदी हो गई है। ग्रामीणों ने स्कूल का गेट बंद करके प्रदर्शन किया है। स्कूल प्रिंसिपल देवी सहाय का तबादला होने से नाराज हुए ग्रामीण और स्कूली बच्चे और प्रिंसिपल की कार्यशैली की सराहना करते ये ग्रामीण नजर आए हैं। प्रिंसिपल
देवी सहाय को पुनः निमाली स्कूल में लगाने की मांग रखी गई है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, यदि प्रिंसिपल का ट्रांसफर नहीं हुआ कैंसिल तो किया जाएगा अनिश्चितकालीन गेट बंद। हो गया है, इसलिए हम स्कूल के बाहर खड़े हैं, उन्हें नहीं जाने देंगे। उनके जैसे कोई प्रिंसिपल ना ही है ना ही होंगे। वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कोई भी प्रिंसिपल नहीं पढ़ाएगा। हमारे यहाँ निमाड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया जी। खैर देखो, वो टीवी पे आता है 100 बात की एक बात। सरकार के अंदर रोज धरना प्रदर्शन वगैरह होता है, उसमें हकीकत का आता है, लेकिन ग्राम निमाड़ी की ये हकीकत सूचना है कि हमारे जैसा प्रिंसिपल नहीं होगा। इन्होंने यहाँ करके मेहनत की स्कूल में। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा के उस बयान पर पलटवार किया है जिस पर उन्होंने कहा कि प्रिंसिपलों के तबादले राजनीति से प्रेरित है। शेखावाटी क्षेत्र से जानबूझकर शिक्षकों को बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर भेजा गया है और जाति विशेष के प्रिंसिपल को निशाना बनाया गया है। मदन दिलावर ने कहा कि रिश्वत लेकर ट्रांसफर करना कांग्रेस की परंपरा रही है। शिक्षा क्षेत्र में सिर्फ 2 जातियां होती हैं, छात्र और शिक्षक। जब गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे तो रुपया देने पर तबादला हो जाता था। शिक्षा विभाग में 2 जाति है, एक तो छात्र और एक शिक्षक। छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और जहाँ तक शिक्षकों में ट्रांसफर की जरूरत बात है, हम जहाँ लगता है कि ज़रूरत है वहाँ हम ट्रांसफ़र करते हैं। हम किसी की भी आधार पर ट्रांसफ़र नहीं करते कि भाई ये किस जाति का है, कैसा है, ये कोई हमारा आधार नहीं है। हाँ, डोटासरा जी का आधार था कि उनको कोई रुपया दे देता तो ट्रांसफ़र कर देते थे। हमारे यहाँ रिश्वत लेके ट्रांसफ़र करने का प्रचलन नहीं है। केवल रिश्वत लेकर ट्रांसफ़र करने का प्रचलन कांग्रेस के राज में डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे तो था।